नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ प्यून, चौकीदार और स्वीपर का यहाँ पर क्लास लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास रहेगा। और यह 90 नंबर का क्लास है। इससे पहले मैं लगभग 7-8 क्लास करा चुका हूँ, कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ। लगभग यहाँ पर टोटल 20 क्लास हो चुका है, छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके दोनों को मिलाकर। तो जो भी अभ्यर्थी इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे होंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारी क्लासेस देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर क्लास हुए हैं। तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जो कि प्यून, चौकीदार और प्रयोगशाला प्रचारक करके अलग से लिखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी प्यून या इत्यादि व्यापम की तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जॉब से रिलेटेड जानकारी आए या तैयारी से संबंधित तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का ऐसा राज्य हमको बतानी है जो कि सबसे अधिक यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन करती है। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे अधिक जो अभ्रक का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में होता है। अगला है बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो जो बॉक्साइट होता है वह किसका अयस्क होता है? तो शीशे का, एल्युमिनियम का, जस्ता का या तांबा का? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर पत्थर जो होता है कहाँ मिलता है? तो मरकाना, जबलपुर, जैसलमेर या सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर मकराना हो जाएगा, जो कि जहाँ पर सबसे उच्चतम स्तर का संगमरमर मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो हरियाणा, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पर बिहार नहीं है, गुजरात भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है। तो झारखंड जो राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक कोयला का भंडार आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? तो भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जिप्सम की उत्पादन होती है? तो बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो राजस्थान में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को पेपर लेना होगा, मॉडल टेस्ट पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए चार्जेबल रहेगा। बेहतरीन मॉडल पेपर है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद साबित होंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉडल पेपर ले सकते हैं। 7828253841 पर मेरे को मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तभी आप मैसेज करिए अगर आपको लेना है, क्योंकि बेहतरीन मॉडल कैसे पेपर है। जो भी अभ्यर्थी लेना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन होता है तो भारत का स्थान कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा। तो इसका सही आंसर पाँचवा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात रोग के उदाहरण है तो इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि जन्मजात रहता है? खसरा, डिप्थीरिया, प्लेग, रंजहीनता। तो यहाँ पर जो रंजहीनता है यह जन्मजात होती है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला रुबेला वायरस का कारण है, तो रुबेला जो वायरस होता है इसका क्या कारण है? छोटी चेचक, खसरा चेचक या कंठमार रोग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर खसरा हो जाएगा। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है कैसे होता है? तो विषाणु से, कवक से, शैवाल से, जीवाणु से। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि विषाणु मतलब वायरस से होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला टाइफाइड का रोग जनक है, तो यहाँ पर जो टाइफाइड है कौन सा रोग जनक है? तो वायरस है, बेसिलस डिप्लोकस या साल्मोनेफा टाइफो या ट्राइकोमोनास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर साल्मोनेसा टाइफोसा हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है स्कर्वी रोग से सुरक्षा करता है, तो स्कर्वी रोग से कौन सा सुरक्षा करता है? तो विटामिन सी, डी, ई या के। तो सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी से प्राप्त होती है, यही इसकी सुरक्षा करती है। अगला है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B12 यहाँ पर, या विटामिन ए। तो उसका सही आंसर यहाँ पर विटामिन B12 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला सूची 1 को 2 से मिलान करना। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो चलिए इसका डी को देख लेते हैं। तो डी में क्या है, सबसे पहला विटामिन ए जो कि 2 है, रेटिनॉल जो कि रासायनिक नाम है। विटामिन बी का क्या है, रेटिनॉल। उसके बाद है यहाँ पर विटामिन बी जो कि थायमिन है, इसका रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम। विटामिन सी जो कि यहाँ पर स्कार्बिक अम्ल है, और विटामिन डी टेकोफेरॉल। अगला कार्बोहाइड्रेट कार्य करता है तो उत्प्रेरक का, ऊर्जा स्रोत की तरह, एंजाइम की तरह, या बिल्डिंग मटेरियल की तरह। तो कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करती है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है दालें, अंडा, मांस सभी। तो प्रोटीन अंडा में भी मिलता है, दाल में भी, मांस में भी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा, और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य को लगभग आवश्यकता होती है, तो एक मनुष्य को क्या चीज़ कितनी आवश्यकता होती है, तो 2900 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन, या 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है एक मनुष्य को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, मोहनजोदड़ो सभ्यता, वह किससे बनाई जाती थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, बांस। तो ईंट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता जो बनी थी, उसका जो यहाँ पर बेडिंग था वह ईंटों से बनी होती थी। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि में क्या थी। तो चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। इसे सभी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बांस से दान लिखी जाती थी, ए और बी दोनों। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ए चित्रों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो गायत्री जो मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है, जो कि किस मंडल में वर्णित है, जो कि ऋग्वेद में। प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, नवम मंडल, 10वां मंडल। तो तृतीय मंडल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो सत्यमेव जो जयते है किस उपनिषद से लिया गया। तो मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो मुंडकोपनिषद ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था। तो चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जी, तो किसने यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो घनानंद, चाणक्य, सेल्यूकड, निकेटर, या प्लूटोटार्क। तो चाणक्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, प्रधानमंत्री था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अशोक जो था, अशोक महान, वह कहाँ का राज्यपाल था, जब गद्दी में बैठा। तो अवंती, कंधार, मगध, कौशल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अवंती हो जाएगा। अवंती का राज्यपाल था कौन, अशोक महान। अगला है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षुक से दीक्षा ली थी। तो पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, आनंद, या उपगुप्त। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उपगुप्त हो जाएगा। अशोक ने जो उपगुप्त बौद्ध भिक्षुक था, उससे यहाँ पर दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपनाने लगे थे। अगला है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो भारत में जो शिलालेख का प्रचलन था, किसने प्रारंभ किया। तो बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार, या महेंद्र। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अशोक हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर शिलालेख प्रचलन को प्रारंभ किया है।
अगला है मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विशाखादत्त। चाणक्य दंडन या इनमें से कौन है, तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर विशाखादत्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी IMP है, आपके 100% एग्जाम प्रयोगशाला परिचारक, प्यून, स्वीपर, चौकीदार में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और मॉडल जिसको लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ, रतनपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर पाटलिपुत्र, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गुप्त संवत की शुरुआत निम्न में से किसने की थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो गुप्त संवत की जो शुरुआत चंद्रगुप्त ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है 100%। तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 29वां नंबर, निम्न में से किसके समय चीनी यात्री फायान भारत आया था, तो कुमारगुप्त है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान आया था और ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर ह्वेनसांग आया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्राचीन भारत में किस वंश के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, मगध वंश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गुप्त वंश हो जाएगा, जो कि स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का। अगला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कालिदास, भानुगुप्त, कबीर, सूरदास। तो भारत का जो शेक्सपियर है कालिदास को कहा जाता है। अगला पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की, विष्णु शर्मा, अमर सिंह, वाल्मीकि या आर्यभट्ट। तो पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है उसकी रचना यहाँ पर विष्णु शर्मा ने की थी। अगला नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, धर्मपाल, कुमारगुप्त या पुष्पगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। अगला है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बाबर, मोहम्मद गौरी, हुमायूं या अकबर। तो मुगल सम्राट यहाँ पर मतलब साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किसने किया, तो अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, इल्तुतमिश। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बाबर हो जाएगा। बाबर ने सबसे पहले तोपखाना और बारूद का इस्तेमाल किया था। अगला है निम्न में से किस शासक ने भारत में तुलुगमा तथा उस्मानी युद्ध पद्धति की शुरुआत की, ये भी क्वेश्चन IMP है। तो सिकंदर लोधी, बाबर, शेरशाह या अकबर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बाबर हो जाएगा। बाबर ने यहाँ पर तुगलमा और यहाँ पर जो बारूद पद्धति की शुरुआत की थी। तो दोस्तों इस तरह आप सभी के लिए इंडिया GK का प्रश्न है, तो आप सभी तैयार रहिए, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। और इसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होने की संभावना दिख रही है। जैसे यहाँ पर चुनाव फाइनल होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे आचार संहिता हटेगा, जितने भी यहाँ पर एग्ज़ाम पेंडिंग है 100% हो जाएंगे। तो यही जानकारी थी और क्लास था। अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप